हाय गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, रिजल्ट तो आरआरबी पीओ का आ चुका है। जिनका भी आया है उनके लिए यह एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। आप इस अवसर को छोड़ेंगे नहीं। आप दोनों हाथों से इस अवसर को पकड़िए, मेंस की अच्छे से तैयारी करें तो एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। और जिनको नहीं हुआ है, जिनका रिजल्ट नहीं आया, उनको घबराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सफलता और सफलता से ही शुरुआत है। सफलता जो होता है, किसी को मिलता है सक्सेस, वह असफलता से ही उसका शुरुआत माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए घबराने का जरूरत नहीं है कि नहीं हुआ, रिजल्ट मेरा नहीं हुआ, फिर होगा। हो सकता है कि इससे भी अच्छा अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रहा हो। तो चलिए, हम लोग आरआरबी पीओ में जिनका जिनका रिजल्ट हुआ है उनको ध्यान में रखते हुए मैं लगातार मेंस का तैयारी आप लोगों को करवा रहा हूं। ठीक है, तो उस कड़ी में इससे पहले मैंने आरआरबी मेंस, आरआरबी पीओ मेंस से रिलेटेड 2 वीडियो इससे पहले भी हमने अपलोड किया है। ठीक है, और ये तीसरा वीडियो है। 2017 में ही कैसलेट डीआई पूछा था जो आरआरबी पीओ मेंस में, उस क्वेश्चन को आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, और ये लगातार अपलोड होता रहेगा वीडियोस। ठीक है, जब तक आपका मेंस का एग्जाम ना हो जाए। तो मेंस के लिए ये आपका लगातार होता रहेगा। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में मैंने इसके बारे में अलग से क्लियर कर रखा है। ये आरआरबी मेंस से रिलेटेड 2018 से रिलेटेड ये प्रिपरेशन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गवाए। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर रखा है, अभी ये तीसरा है जो कि 2017 में ही पूछा था। तो चलिए, ये कैसलेट डीआई है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कैसलेट डीआई। कुछ लोग सोचते हैं कि उसमें 6, 7, 8 लाइन में लिखा हुआ है, 10 लाइन तक लिखा हुआ है, तो देखने के बाद ही पहले ही भड़क गए। ध्यान से देखिएगा, किसी भी क्वेश्चन को शांति से, धैर्यपूर्वक पढ़ने से उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत जल्दी मिलता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनना है। सबसे पहले देखिए कि दिया हुआ क्या है। देयर आर 2 कंपनीज नेमली ए एंड बी विच सेल चेयर्स, टेबल्स एंड वार्डरोब्स इन 3 months, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। यहां से एक बात क्या क्लियर हुआ कि ए और बी 2 कंपनी है जो कि चेयर, टेबल एंड वार्डरोब्स सेल कर रहा है। ठीक है, कब कब सेल कर रहा है? अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में। द रेशियो, मतलब अब यहां से शुरुआत हो गया रेशियो कहने का। तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहले आप इसे देखिए कि बनाना आपको कैसे है। कि चूंकि ए और बी 2 कंपनी है तो ए और बी दोनों को आप अलग कर ले। ठीक है, दोनों को आप अलग कर ले सबसे पहले। और देखिए यह बेच क्या सब रहा है। तो क्या सब बेच रहा है? ये चेयर बेच रहा है, ठीक है, टेबल बेच रहा है और बेच रहा है वार्डरोब। तो हमने इसे लिखा, चूंकि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर भी है, इसलिए हमें उसके बारे में भी लिखना पड़ेगा। देखिए कैसे समझते हैं बातों को। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर मैं यहां लिख देता हूं कि ए के द्वारा अगस्त में बेचा गया, AU, और अगस्त के बाद मैं लिख देता हूं फिर सितंबर में बेचा गया, सिर्फ S लिख लेता हूं, SE, और अक्टूबर। ठीक है, और इसी तरह से बी के द्वारा अगस्त में बेचा गया और सितंबर में बेचा गया और अक्टूबर में बेचा गया का भी डेटा का हम लोग, ये देखिए एक टेबल बन के तैयार हो गया। 2 लाइन पढ़ने से ही आपका एक बात क्लियर हो गया कि ए और बी 2 कंपनी है। ए और बी 2 कंपनी है जो कि चेयर, टेबल और वार्डरोब्स को बेच रहा है। कब कब बेच रहा है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में। ए भी बेच रहा है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, और बी भी बेच रहा है अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में। अब इसके बाद यहां से रेशियो का शुरुआत होता है और क्वेश्चन का शुरुआत होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप देखिए कि दिया हुआ क्या। द रेशियो ऑफ चेयर, टेबल्स एंड वार्डरोब्स सोल्ड बाय ए इन अगस्त। अगस्त के ही बारे में दिया हुआ, ए का ही, कि 42, 36 एंड 23 का रेशियो दिया हुआ। ये अभी रेशियो दिया हुआ, हम सिर्फ इसे ऐसे लिखते हैं 42, 36 एंड 23।
तो ये चेयर, टेबल एंड वार्डरोब का रेशियो दिया हुआ ए के द्वारा बेचा जा रहा है जो अगस्त में। ठीक, आगे बढ़ते थोड़ा। वाइल रेशियो ऑफ चेयर सोल्ड बाय ए इन अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर इज 14, 23 एंड 27। ठीक है, वार्डरोब सोल्ड बाय ए इन अगस्त, ये आगे है। इससे पहला वाला जो सेंटेंस है उसमें क्या कह रहा है कि ए के द्वारा अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में सिर्फ चेयर के बारे में दिया कि 14:23:27 से बेच रहा। अब यहां पर देखिए कि एक तो रेशियो यहां पे आ रहा और इसी ए का ही अगस्त से स्टार्ट कहां से किया, 14। देखिए 14 पहले मैं लिख लेता हूं, 14, 23 एंड 27। तो एक बार ये चेयर 42 बता रहा है और एक बार ये चेयर 14 बता रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों तो सेम ही होना चाहिए, और जैसे ही रेशियो होता है सेम तो हम लोग करते हैं इसको बैलेंस। तो यानी ये 14 जो होगा, 14 एंड 42 इस दोनों को एक करना पड़ेगा, यानी 42 ही करना पड़ेगा 14 को। तो 14 को 42 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 14 इंटू 3 42। तो 23 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी 69, एंड 27 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी 81। ओके, तो यह रेशियो बैलेंस हो गया। चेयर, टेबल, वार्डरोब, चेयर अगस्त में, सितंबर में और अक्टूबर में, ये रेशियो क्या हो गया आपका, बैलेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। वार्डरोब सोल्ड बाय ए इन अगस्त इज 230 लेस देन चेयर सोल्ड इन सितंबर। अब इस लाइन को पढ़ने के बाद क्या कह रहा है, सितंबर बाय ए इन सितंबर। ठीक है, बाय ए इन सितंबर। ओके, तो सितंबर इसी के द्वारा क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। वार्डरोब जो सेल किया जा रहा है, किसके द्वारा, ए के द्वारा। कब, अगस्त में। देख लीजिए कब, अगस्त में। इन टू इज 230 लेस देन चेयर सोल्ड इन सितंबर, बाय ए इन सितंबर। यहां पर लगता है सितंबर ज्यादा हो गया। ठीक है, सोल्ड बाय ए इन सितंबर, इसे बाद में होना चाहिए था, ये पहले लिखा गया। ठीक है, चलिए 230 लेस देन चेयर सोल्ड बाय ए इन सितंबर। तो अब यहां से देखिए ए के द्वारा जो सितंबर में चेयर सोल्ड किया जा रहा था, उससे वार्डरोब सोल्ड जो किया जा रहा है उससे यह 230 कम है। तो 69 से 23 आप देखेंगे, जब 69 से 23 कम कितना है, तो 46 कम है। तो 46 जब कम है तो 46 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 230 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 5 को। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5 को। तो अब यहां से आपका देखिए कि जैसे ही 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 5 को, और ये रेशियो हमने बैलेंस करके लिखा है, तो सारा डेटा मेरा निकल गया। और जब सारा ही डेटा निकला तो आप 1 बराबर 5 लिखेंगे, तो 23 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 115 आता है। 36 बराबर 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। देखिए जो सब सर्टेन आ चुका है उसे हम पहले लिख लेते हैं, और इस 42 को चलिए हम यहां से हटाते हैं, और 42 इज इक्वल टू 42 इंटू 5 यानी 210 हो जाएगा। 69 इज इक्वल टू 69 इंटू 5 यानी 345 हो जाएगा। कैसे कर पा रहे, 5 से मल्टीप्लाई करना हो उसको 10 से मल्टीप्लाई करके हाफ कर दे। 69 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया 690, और आधा किया तो 345। 81 को फिर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया 810, आधा किया तो 405। तो ये आप देखिए कि ए के द्वारा चेयर, टेबल, वार्डरोब सोल्ड जो किया जा रहा है अगस्त में, वो तो निकल ही गया। चेयर जो अगस्त में, सितंबर और अक्टूबर में सोल्ड किया जा रहा था चेयर, तो वो भी मेरे पास इसका डेटा उपलब्ध हो चुका है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर। इन सितंबर 665 चेयर्स। अच्छा, ये सेंटेंस अलग था। ठीक है, ये सेंटेंस अलग था। इन सितंबर 665 चेयर्स, 400 टेबल्स एंड 210 वार्डरोब वेयर सोल्ड बाय 2 कंपनीज। यहां देखिए, यहां पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों कंपनी के द्वारा। कब, सितंबर में चेयर कितना सोल्ड किया जा रहा है, 665। देखिए मैं पहले लिख लेता हूं, चेयर कितना सोल्ड किया जा रहा है, 665। टेबल कितना सोल्ड किया जा रहा है, 400। और वार्डरोब कितना सोल्ड किया जा रहा है, 210। ये तो सितंबर का डेटा दिया। ठीक है, वेयर सोल्ड बाय 2 कंपनीज टुगेदर। चलिए यहां पे हम रुक जाते हैं। ठीक है, अब यहां से हम पहले फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए सितंबर में
ए के द्वारा 345, तो दोनों के द्वारा जो चेयर होगा सितंबर में वो कितना होना चाहिए 665। तो 665 में से 345 को हम माइनस करते हैं तो आता है 320। यानी एक बात तो हमें पता चल गया कि बी के द्वारा सितंबर में जो चेयर सोल्ड किया जा रहा है वो 320 है। अब टेबल कितना सोल्ड किया जा रहा है 400। तो आपको तो ये बात पता नहीं है, सितंबर का तो बात है नहीं पता कि इस दोनों को मिला करके टोटल कितना होना चाहिए 400। ध्यान से देखेंगे इसको, अभी मैं यहां पे लिख लेता हूं ऐसे 400, ये दोनों मिल करके होगा 400, ठीक है। और वार्डरोब 210, सितंबर में ही वार्डरोब 210, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए डेटा क्या दिया हुआ है, बी सोल्ड सेम नंबर ऑफ चेयर इन अगस्त एंड सितंबर। तो इस डेटा से एक बात पता चला कि जितना 320 चेयर जो सितंबर में बी खरीद रहा है, 320 चेयर ही अगस्त में भी खरीदा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रहा है ये, ठीक है। चलिए उसके बाद है फिर नंबर ऑफ टेबल सोल्ड बाय कंपनी बी इन सितंबर वाज इक्वल टू नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाय ए इन अगस्त। देखिए इस डेटा को बी सोल्ड सेम नंबर ऑफ चेयर, ये तो हमें पता चल चुका था यहां से। उसके बाद है नंबर ऑफ टेबल्स सोल्ड बाय कंपनी बी, नंबर ऑफ टेबल्स सोल्ड बाय कंपनी बी टेबल इन सितंबर वाज इक्वल टू नंबर ऑफ चेयर्स सोल्ड बाय ए इन अगस्त। तो ये जो है ये किसके भी इक्वल है, ए जो चेयर सोल्ड कर रहा है उसके बराबर है। तो इसे हम लोग क्या लिख देंगे 210। और आपको पता है कि ये दोनों टेबल मिलकर के 400 है, तो 400 में से जब हम 210 को माइनस करेंगे तो आएगा 410 में से जब हम 210 को माइनस करेंगे तो आएगा आपका 190। तो हम यहां पर लिख देते हैं टेबल 190, ठीक है। चलिए अब हम लोग फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा पता चल चुका है कि कितना है चेयर सोल्ड बाय ए इन अगस्त वाइल नंबर ऑफ वार्डरोब। तो इससे पहले हमने कहां तक देखा था, बी इन सितंबर वाज इक्वल टू नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाय ए इन अगस्त, ठीक है, यहां तक देख लिया था। वाइल नंबर ऑफ वार्डरोब सोल्ड बाय कंपनी ए इन अगस्त, वार्डरोब जो ए के द्वारा अगस्त में सोल्ड किया जा रहा है, एंड बी इन सितंबर वेयर इक्वल, तो ये जो सितंबर में वार्डरोब है वो इसके बराबर है, ए के बराबर है। कब ए कब बेच रहा है, अगस्त में बेच रहा है। अच्छा ये दोनों मिलकर के, लेकिन ए और बी का जो सितंबर में टोटल वार्डरोब सोल्ड किया जा रहा है वो तो हमें पहले पता है 210। तो 210 में से हम अगर 115 को माइनस करते हैं तो आता है मेरा 85। 210 में से 115 को माइनस करेंगे तो 200 में से 100 माइनस होगा 100, 10 में से 10 माइनस होगा, 10 में से 10 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 10 में से 10 माइनस हो जाएगा, बचेगा 5। तो 100 में से 5 माइनस होगा 95, ठीक है 95। 115 में 85 जोड़ते हैं तो 200 आता है, टोटल है मेरा कितना 210। ये क्वेश्चन पहले दिया हुआ था, यहां पर देख लीजिए, ठीक है। तो ये आ गया आपका 95। चलिए फिर बढ़ते हम लोग आगे नेक्स्ट में। कंपनी बी सोल्ड टोटल 1025 चेयर इन दीज 3 months टुगेदर विच वाज 480 मोर देन टोटल नंबर ऑफ टेबल्स सोल्ड बाय ए। यहां तक पहले देखिए, इससे पहले हम इस सेंटेंस पे आते हैं। कंपनी बी सोल्ड टोटल 1025 चेयर इन दिस 3 months, ठीक है। किसके द्वारा कह रहा है, एक सेकेंड रुकिए। कंपनी बी सोल्ड टोटल 1025, इस तीनों महीने में 1025। तो 1025 में से हम क्या करते हैं, ये जो टोटल है अगस्त और सितंबर में 1025 में से हम माइनस कर देते हैं 640 को। तो जब हम 1025 में से माइनस करेंगे 640 को तो आएगा मेरा कितना 385। यानी हम कह सकते हैं कि बी के द्वारा 385 चेयर बेचा जा रहा, ठीक है। जो कि अब इसी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जो कि 480 ज्यादा है, देख लीजिए, जो कि 480 ज्यादा 480 मोर देन टोटल नंबर ऑफ टेबल सोल्ड बाय ए से ए जितना भी टेबल खरीद रहा है उससे ये 1025 480 ज्यादा है, ये 1025 480 ज्यादा है। इसका मतलब इसके द्वारा जो टेबल खरीदा जा रहा है वो 480 कम है। तो जब हम 480 कम करेंगे
480 कम करेंगे तो देख लीजिए क्या हो जाएगा मेरा 545। ठीक है, 545। और इस 545 में से ये दोनों डेटा तो हमें पता है, तो ये 545 में से 180 प्लस 190 370 माइनस कर देते हैं। तो जैसे ही हम 370 माइनस करते हैं तो आ जाता है मेरा कितना 175। 370 नहीं, हाँ 370 ही माइनस करना पड़ेगा 545 में से। देखिए 5 माइनस हुआ 7 और 1, तो यहां से हमें पता चल गया कि 175 टेबल होगा ए के द्वारा, कब, अक्टूबर में। ठीक, चलिए अब हम लोग बढ़ते फिर नेक्स्ट सेंटेंस पे। रेशियो ऑफ टेबल सोल्ड बाय ए एंड बी इन अगस्त इज 12:11। ए और बी के द्वारा जो टेबल है अगस्त में, ए और बी के द्वारा जो टेबल है अगस्त में, देखिए ये 180 और यहां वाला वो किस रेशियो में है, 12:11 के रेशियो में। तो 12 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 180 को, तो एक बराबर हो जाएगा 15, क्योंकि 12 गुना 15 होता है 180। तो 11 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 165 को, 15 गुना 11 165। तो यहां हमने लिखा 165, ये पता चल गया इससे। नेक्स्ट सेंटेंस फिर से क्या दिया हुआ, एंड इन अक्टूबर इज 35:38, यानी इसी के बारे में बोला, अक्टूबर में ही बोला क्या, टेबल और एक सेकेंड, अगस्त यहां पे देना चाहिए था 165। ठीक है, और अक्टूबर में क्या बोला 38:35, 35:38। ठीक है, तो चलिए 35:38, तो ये 35 बराबर होगा 175, तो 38 बराबर कितना, देखिए 35 को अगर 5 टाइम्स करेंगे तो 175 आएगा, तो 38 इंटू 5 करेंगे तो 190 आएगा। तो यहां से हमें अक्टूबर का भी डेटा निकल गया, बी के द्वारा कितना सोल्ड किया जा रहा। ठीक, देखिए डेटा निकलता जा रहा है, हम लोग बैठाते जा रहे हैं। उसके बाद फिर रेस्पेक्टिवली टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड इन अगस्त वाज 1075। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आइटम इन अगस्त 1075। कहने का क्या मतलब है, ए के भी द्वारा अगस्त में सारे आइटम और बी के द्वारा भी अगस्त में सारे आइटम, टोटल मिलके है 1075। देखिए यहां वाला डेटा सिर्फ हमें नहीं पता है, तो इस सब को ऐड करके 1075 में से माइनस कर देंगे तो ये डेटा पता चल जाएगा। पता कर लेते हैं, देखिए कैसे ऐड करना है। 210 180 लिखना तो नहीं है, यहीं से ऐड कर लेंगे। ठीक है, 320 प्लस 165, इस दोनों डेटा को आप एक साथ ऐड कर लीजिए, तो 180 और 320 मिलके 500 हो जाएगा। ठीक है, और 165 और 115 को ऐड कर लीजिए, तो 100 100 200 65 प्लस 15 80, तो यहां पे आया था 500 और 280, तो 780 हो गया टोटल। और 780 में अगर हम 200 को ऐड करते हैं तो 980 10 990, तो ये कितना, ये जो अगस्त में टोटल है ये कितना अभी तक निकल चुका है 990, देख लीजिए। और टोटल बोल रहा है 1075 है, तो जब हम 990 को माइनस करेंगे 1075 में से तो आएगा 85, तो हमने यहां पर क्या लिखा 85। ठीक है, समझ पा रहे बात को, 85। चलिए अब हम लोग लास्ट सेंटेंस देखते हैं, यहां से मेरा क्वेश्चन हो जाएगा पूरा। लास्ट सेंटेंस क्या है, लास्ट सेंटेंस टोटल नंबर ऑफ वार्डरोब sold by A in October was 35 less than wardrobe sold by B in October। इससे 35 कम है। B जितना बेच रहा है अक्टूबर में उससे 35 कम है A अक्टूबर में जो वार्डरोब बेच रहा है वो। ठीक है, वो संख्या। While sum of wardrobe sold by A and B in October is 205, लेकिन दोनों का जो सम है वो है 205। वो क्या है 205। तो अगर ये दोनों डेटा हमें मिल जाता है तो समझिए पांचों क्वेश्चन बनाने में नेक्स्ट 1 मिनट काफी है। और अगर इस डेटा को हम 5 से 6 मिनट में भी बना लेते हैं इस डेटा को, और इस पे हम 1 मिनट का टाइम देते हैं, तो भी समझिए हम मेंस के लिए अच्छा खासा टाइम दे रहे हैं और सही टाइम दे रहे हैं। ठीक है, देखिए अब इस डेटा को हम लोग बनाते हैं कैसे। तो अब आपको क्या करना है, ये दोनों मिलकर के 205 है और 35 ये लेस है, तो हम ऐसा करते हैं 205 में से 35 लेस कर देते हैं, बचता है 170। और 170 में 85 दोनों को बांट दीजिए, दोनों को बांट दिए।
लेस है 35, ये 35 है तो इससे ज़्यादा होगा, यानी ये जो हमने 35 रखा है वो हमने इसमें माइनस ऐड कर दिया। तो इस दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 120 और ये आएगा 85। आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, देख लीजिए, आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, हालांकि ऐसे नहीं बनाना चाहिए आपको, ऐसे x प्लस वाई बराबर 205 और x माइनस वाई बराबर 35। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर आ जाएगा 240, तो x का वैल्यू 120, तो x तो बड़ा वाला है तो बड़ा वाला 120 होगा, तो y छोटा वाला होगा, y बराबर 120 घटा देते 205 में से 85। ठीक है, अब ये आपका हो चुका है डेटा तैयार, और जब डेटा तैयार हो गया तो समझ लीजिए कि आगे जो क्वेश्चन बनेगा वो बड़ा आसानी से बन जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चेयर्स सोल्ड बाय बी इन सितंबर एंड अक्टूबर इज, देखिए कितना आसान हो गया। टोटल नंबर ऑफ चेयर्स सोल्ड बाय बी इन सितंबर एंड अक्टूबर, सितंबर एंड अक्टूबर, तो 320 और 380, अगर 320 और 380 को ऐड करते हैं तो 700 एक्स्ट्रा आया 5, आंसर 705। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 705। देखिए कितना, 320 380 को ऐड करते हैं तो 300 300 मिलके हो जाएगा 600, 20 प्लस 80 मिलके 100, तो 700 एक्स्ट्रा बचा 5, 705। पहला का आंसर क्लियर। अगला देखिए क्या बोल रहा है, बाय व्हाट परसेंट टेबल सोल्ड बाय ए इन अक्टूबर आर मोर देन वार्डरोब सोल्ड बाय बी इन अक्टूबर। तो ए के द्वारा अक्टूबर में टेबल बेचना, ए के द्वारा अक्टूबर में, देखिए लिखने को का ये सब जरूरत नहीं है, ए के द्वारा अक्टूबर में टेबल कितना बेचा जा रहा है 175, और बी के द्वारा अक्टूबर में ही वार्डरोब कितना बेचा जा रहा है, वार्डरोब कितना बेचा जा रहा है बी के द्वारा 120। तो बोला कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो 120 से 175 55 ज्यादा है। 120 अपने आप को 100% रिप्रेजेंट करेगा, तो 60 रहता तो 50% रिप्रेजेंट करता, जबकि 5 कम है तभी तो 55 है, 5 कम है तभी तो 55 है। अब 5 का निकाल लीजिए 120 के रेस्पेक्ट में, तो 5 अगर 120 के रेस्पेक्ट में निकालते तो ये आता 1/24, यानी 1/24 का परसेंटेज वैल्यू होता है 4.1/6%। आप 60 में से 5 को माइनस करेंगे तो 55, 50% में से 4.1/6% को माइनस करेंगे तो 45.5/6% आंसर आएगा आपका 45.5/6%। ये दूसरा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस इन नंबर ऑफ चेयर्स सोल्ड बाय ए एंड बी इन अगस्त। अगस्त में ए और बी के द्वारा डिफरेंस देखना है, तो 345, क्या बोला, फाइंड द डिफरेंस इन नंबर ऑफ चेयर्स सोल्ड बाय ए एंड बी इन अगस्त। तो ए के द्वारा अगस्त में 210 और बी के द्वारा अगस्त में 320, तो दोनों के बीच का अंतर क्या होगा 110, तो दोनों के बीच का अंतर होगा 110, खत्म, इसमें कुछ नहीं करना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टेबल सोल्ड बाय ए इन अगस्त टू दैट ऑफ बी इन सितंबर। ए अगस्त में टेबल 180 और 20 सितंबर में 210, ठीक है। इस दोनों का रेशियो पूछ रहा है हमसे, तो क्या रेशियो आएगा, 3 6 का 18, 3 7 21, इसका रेशियो आएगा 6:7, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है मेरा, फाइंड द नंबर ऑफ वार्डरोब सोल्ड बाय बी इन अक्टूबर। फाइंड द नंबर ऑफ वार्डरोब सोल्ड बाय बी इन अक्टूबर, बताइए, इसमें कुछ थोड़ी है, बी इन अक्टूबर 120, इसका आंसर क्या हो जाएगा 120। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 5 क्वेश्चन मेरा तुरंत बन जाएगा अगर हम इस डेटा को तैयार कर ले तो, ठीक है। कभी भी जब आप बनाने जाइए तो हमेशा ये कोशिश कीजिए कि एक बार हम ऊपर से नीचे तक पहले जल्दी से पढ़ लें, 20 सेकेंड में, 30 सेकेंड में, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर से नीचे तक। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ना है, एक बार कोशिश करना कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसको एक बार ऊपर से नीचे तक आप 30 सेकेंड में पढ़ लीजिए और एक एक लाइन को पढ़ के डेटा सिर्फ कलेक्ट करते रहिए, ठीक है। तो सामने में रहेगा, डेटा कलेक्ट करते रहिए, उंगली आप रखिएगा, जैसे जैसे आपको लगेगा कि यहाँ से छूट रहा है तो यहाँ पे आप उंगली रखे डेटा कलेक्ट करते जा रहे हैं, उंगली रखे डेटा कलेक्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको पता रहेगा कि इस लाइन का हमने डेटा कलेक्ट कर लिया है,
तो हर एक लाइन का डेटा कलेक्ट करते जाएंगे और कंप्लीट जब ये डेटा आपका कलेक्ट हो जाएगा तो 5 का 5 क्वेश्चन आपको 1 मिनट में बन जाएगा। और डेटा कलेक्ट करने में अगर आपको 5 मिनट भी लगता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 6 मिनट में भी आप कैसलेट बनाते हैं, 7 मिनट में भी बनाते हैं, अच्छे लेवल का कैसलेट है, मेंस लेवल का है, तो भी कोई फर्क नहीं है, बहुत ही अच्छा आपका स्कोर रहेगा। और इसमें कोई संभावना नहीं रहता कि कोई एक नहीं बनेगा, इसमें 5 का 5 बनने का संभावना, लेकिन डेटा आपको शांति से धैर्यपूर्वक आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है। आरआरबी पीओ मेंस के लिए मैं लगातार वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए, तो आप इसको फॉलो करते रहिए। कैसा लगा कमेंट में कमेंट कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।